अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फातिमा। आप है मेरे व्लॉग में। तो हमारा सफ़र चल रहा था केटी बंदर का। तो हम लोग केटी बंदर जा रहे थे, पहुंच गए थे इब्राहिम हैदरी। तो वहां से हमने ली थी हाइट वो वैन, उसमें बैठ के हम केटी बंदर जा रहे थे। तो हमारा सफ़र स्टार्ट था। तो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो मैं अगले डे अपलोड करूंगी। तो सॉरी कि माजरत के साथ मैं कल नहीं अपलोड कर सकी, तो मैंने आज अपनी वीडियो अपलोड की है। तो हमारा सफ़र अभी जारी था और सफ़र की वजह से धूप में मेरी हालत तो बहुत टाइट हो गई थी। और मेरी सिस्टर वगैरह जो पीछे बैक पे बैठी थी, इनके भी बीपी लो हो गए थे और ये लोग एक दूसरे पे गिर चुकी थी। तो गर्मी की शिद्दत से हमारा बुरा हाल था। तो हमने खाना पीना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी अम्मी ने दी मुझे फ्रेश अप और कहा फ्रेश हो जाओ। तो मैंने फ्रेश अप खाया, मैं फ्रेश हो गई। फिर हमने पिया माजा स्लाइस और फिर हमने बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। तो यहाँ पे जो स्टॉप वगैरह पे गाड़ी रुकती है, ये भाई चीज़ें वगैरह सेल करते हैं। तो हम लोगों ने इनसे चीज़ें ली। फिर हमारा सफ़र दोबारा स्टार्ट हो गया और सफ़र में हवा चल रही थी, इंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन हमें सीट बैक साइड की मिली थी और वैन में हमने जाना था, तो इसलिए, और गर्मी बहुत थी। तो हमने फिर पिया गन्ने का जूस, और जो कि काफ़ी फ्रेश था और ठंडा था। तो इसे पी के हमें बहुत एनर्जी आई और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो हम लोग ने सफ़र दोबारा स्टार्ट किया और यहाँ पे सफ़र में हरियाली नज़र आ रही थी, खेत वगैरह नज़र आ रहे थे। और मासूमा तो थकन से सो गई थी, क्योंकि मासूमा को ट्रैवल करने में नींद आ गई थी, क्योंकि हवा अच्छी आ रही थी और धूप ज़्यादा थी। लेकिन सफ़र के दौरान बच्चों को नींद आ जाती है, तो हमने इसको सुला दिया, इसको रिलैक्स कर दिया। यहाँ पे फिर हमारी वैन रुक गई थी और हमने पानी वगैरह पिया। यहाँ से हमने बर्गर बन कबाब वगैरह लिए, क्योंकि ये स्टॉप है। और ये लोग, अच्छी बात है कि जगह जगह गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि 5-6 घंटे का जो सफ़र होता है, इसमें हमें प्यास भी लगती है और कुछ खाना पीना भी होता है। तो ये सहूलियत हमें दी जाती है। तो केटी बंदर का जो सफ़र था थोड़ा लॉन्ग था और मज़ेदार भी था, लेकिन धूप की वजह से हमारा बहुत बुरा हाल था। तो ये गर्मी है और गर्मी तो सब जगह है, क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला मौसम अच्छा कर दे। और यहाँ पर आके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हरियाली देखें, खेत देखें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऑसम व्यू था। हरियाली थी, खेत थे, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तो ये हमारा देश है, ये पाकिस्तान है, ये कराची का है। और यहाँ पे केटी बंदर का इलाका है। और यहाँ पे हरी हरी हरियाली देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मासूमा की हो गई थी मॉर्निंग, मासूमा उड़ गई थी और कह रही थी अभी तक हम वैन में हैं। इनको यकीन नहीं आ रहा था। तो मासूमा 1 घंटे बाद उठी थी और अभी भी हम वैन में थे। तो मासूमा कहने लगी और कितना सफ़र रह गया केटी बंदर का। तो हमने कहा बस थोड़ा सा रह गया, बस हम पहुंच जाएंगे। तो अलीशा भी लेटी बैठी जा रही थी और हम भी यहाँ पे बैठ के स्टॉप पे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारी वैन फिर रुक गई। हमारा सफ़र फिर स्टार्ट हो गया था और माशाल्लाह से बहुत हरियाली थी, खेत थे, बाग थे। तो अल्लाह ताला इनके खेत बाग में और हरियाली रखे और अच्छी सी इनको फसल दे। तो मुझे तो विलेज आके बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सुकून मिलता है। और यहाँ की खुशबू, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तो मुझे ये सॉन्ग याद आ जाता है। तो अलीशा का फेस बिल्कुल उतर गया था। अलीशा कह रही थी मेरा फेस बिल्कुल नहीं लेना। तो गाइस, मैं भी अपना फेस नहीं लेना चाह रही थी, मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा उतर गया था। तो मैंने कहा कि अब मेरा फेस नहीं दिखाओ। तो अलीशा कहने लगी अपना फेस भी दिखाओ। तो मैंने अपना फेस छुपा लिया, क्योंकि गर्मी की शिद्दत से हमारा बुरा हाल हो गया था, बहुत गर्मी थी, फेस उतर गया था। और सफ़र में तो वैसे ही उतर जाता है। तो मुझे तो वैसे ही ट्रैवल करने में मज़ा आता है, लेकिन सफ़र के दौरान हालत बहुत टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे जो गांव वाले थे और विलेज वाले थे, ये सारे लोग होते हैं, घर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को बहुत आदत होती है रहने की। लेकिन हम लोग सिर्फ घूमने फिरने जा सकते हैं, हम लोग यहाँ रह नहीं सकते। और है ना, यहाँ पे जैसे कि प्रॉपर ही नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ की हमें समझ नहीं आती है। यहाँ पे रहने वाले लोग रह सकते हैं, हम कराची वाले हैं, हमें कराची की ही आदत है। तो ये लोग स्टॉप पे रुक रहे थे, ये इनका स्टॉप था, जहाँ जहाँ इनका घर आ रहा था ये वहीं वहीं पे रुक रहे थे। चलते हैं फिर आगे की तरफ, क्योंकि हमारा सफ़र और लॉन्ग था और अभी हमें बहुत टाइम था। तो मैं अब्बू से बार बार कह रही थी अब्बू कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अब्बू ने कहा जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा ना केटी बंदर। तो अभी तो हमारा सफ़र और स्टार्ट था और मज़ा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और ये पानी आना स्टार्ट हो गया था। अब ये पानी, समंदर जो है ना, ये केटी बंदर के बीच में ही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा समंदर पानी केटी बंदर में ही है। और यहाँ पे शिपें वगैरह बहुत हैं, ये लोग है ना फ़िशिंग करते हैं। तो ये लोग यही काम करते हैं। और है ना, यहाँ पे
पानी, शिप्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें ना पानी मिला और ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। व्यू चेक करें गाइस, व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह से, कितनी ज़बरदस्त जगह लग रही है। तो हमारा सफ़र और चलता रहा, चलते चलते यूं ही शाम हो जाती है माशाल्लाह से, पता ही नहीं चला शाम हो गई गाइस। शाम देखें, शाम का मौसम देखें, हवा देखें, फ़िज़ा देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही थी। हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, सफ़र की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए। तो हम सब यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आके सब फ्रेश हो गए क्योंकि बैठे बैठे सब थक गए थे और सब ने अपनी कमर सीधी करी। और यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा वेट कर रहे थे। हमारे लिए पूरा घर क्लीन था और साफ़ सुथरा था और मासूमा बाहर का विज़िट कर रही थी। हम लोग आ गए हैं और हमारे लिए ना कप आ गया है और ये चाय आ गई है। ये मेरा कप, तो ये चाय है इसमें से, और हम कप में चाय निकालेंगे। तो चाय और कप आ गए हमारे, चाय पियेंगे। चाय पानी निकल नहीं रही है, देता है आ रही हवा तो अच्छी है लेकिन लोग है। में चाय निकालें, लोग नहीं। तो चाय मेरा सुकून है और अब चाय लूँगी और मेरे को सुकून मिलेगा क्योंकि थकन मेरी चाय उतार सकती है। अम्मी लेंगे और चाय एंजॉय कर रहे हैं। चाय बहुत मज़े की, यहाँ की चाय बहुत मज़े, चाय अच्छी है, बहुत मज़े की चाय। अम्मी को बहुत मज़े की चाय लग रही है और कायनात भी चाय पी रही बहुत मज़ा है। अरे तुम भी चाय पियो ना यार, आ रही हो। तो मैं पी, हमारा बोरा बिस्तर आया है कायनात, यहाँ सोने के लिए आया, सोने के लिए हमारा बिस्तर आया है। आज 7 बजे सोती है, सुबह के 7 बजे सोती हैं आप। आज आपको जल्दी सुलाएंगे हम। वैसे भी आपका डेटा नहीं है। ले जाओ। तो गाइस बहुत मज़ेदार चाय है और इतनी टेस्टी और यमी चाय है और केटी बंदर की चाय पी के हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अम्मी से मैं और ले रही हूँ। अम्मी है नहीं आ रही, ये पत्ती भी खाती है। तो गाइस मेरा कप और फुल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और यहाँ की हवा इतनी ठंडी ठंडी आ रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो अभी हम नहा धो के फ्रेश हुए हैं। मैंने अपने ब्लश ऑन लगाया तो ब्लश ऑन थोड़ा सा डार्क हो गया है, क्योंकि ना पता ही नहीं चला मुझे ना। नहा धो के मैंने लिपस्टिक लगाई, ब्लश ऑन लगाया। अब चाय पी रहे हैं और हवा खा रहे हैं, खुली फ़िज़ा में हवा खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है। अभी रात का टाइम है इसलिए अंधेरा हो रहा है और ये ईशा का टाइम हो रहा है, सॉरी मगरिब के बाद आए थे तो ना ईशा का टाइम हो रहा है। तो हम लोग ईशा के टाइम पे आए हैं और हमारा अभी खाना भी रेडी हो रहा है और हम लोग अभी खाना भी खाएंगे। तो जब तक के लिए हम अभी चाय पे गुजारा करते हैं और चाय मज़े से पीते हैं। डिनर तैयार था और हमारा खाना लग चुका था। मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही थी, बहुत यमी लग रहा था माशाल्लाह से। फाइनली हमारा रात का डिनर आ गया था। ये पापड़ हैं और ये मज़ेदार सा झींगा, मुंह में देखते ही मेरे तो पानी आ गया। और ये मज़ेदार सी दाल भी बहुत यमी लग रही थी और चपातियाँ। तो यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और खुली फ़िज़ा में ये खाना इतना मज़ेदार, ओहो मज़े आ गए गाइस। तो इन लोगों ने हमारे लिए रात का डिनर रेडी किया था जिसमें झींगा था, रोटियां थी, चपाती थी, चिप्स थे, जैसे पापड़ थे और ये दाल थी। तो हम लोग खूब इंजॉय करके अब ये खाना खाएंगे। और ये वाली पापड़ ये बहुत मज़ेदार होती है, विलेज की पापड़ होती है। तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अलीशा के पेट में सब चूहे हाथी दौड़ रहे थे और सफ़र के दौरान भी खाती पीती आई थी, फिर भी ये भुक्कड़ खाती बहुत है माशाल्लाह से, लगता नहीं है। तो मुस्कान जो है ना खाती हैं, तो वो कहने लगी मैं झींगा नहीं खाती तो मैं कैसे खाऊँ। तो मैंने कहा आप दाल खा लें। तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी तो मैंने भी जल्दी से अपनी प्लेट बना ली थी और ना मुस्कान ने दाल ही निकाली थी। तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो अम्मी ने कहा था ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ। खा लिया है, अलीशा अभी तक खा रही हैं। अरे तो आप पेट नहीं भरा? तो आप पेट नहीं भरा? अलीशा एंड टाइम तक खा रही है। न्यू कॉम्बो कर रही, दाल के साथ दाल और पापड़। अच्छा अब ये भी खा लिया? नहीं मैंने तो खा लिया। ऐसा नहीं करोगे, मैं नहीं खाऊंगा। खा लो, तुमने निकाला, तुम खाओगे। खा लो नाटक कर रही है। बाहर अच्छी हवा चल रही थी, बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा थी। तो हम लोगों ने
तो हम लोगों ने खाना खा लिया था और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और यमी खाना था। अलीशा अब खाना खाने के बाद वॉक करना चाह रही थी और बाहर बैठ गई थी, तो बाहर का जो व्यू था और हवा थी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और अम्मी को बाहर की हवा बहुत अच्छी लग रही थी, तो हम सब बाहर आ गए थे और हम सब वॉक पे जा रहे थे। तो मेरा व्लॉग यहीं तक था। आगे का व्लॉग देखना है तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा और मेरे को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।